दोस्तों, अगर आप भी सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं और साथ ही में आप यह भी चाहते हो कि आपके कमाए गए इंटरेस्ट इनकम यानी कि ब्याज की कमाई पर कोई भी टीडीएस ना कटे और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिले, सही जगह पे आए हैं। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस के ऐसे स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें निवेश करके आप एक अच्छा खासा रिटर्न तो कमा ही सकते हैं और साथ ही में आपके कमाए गए ब्याज पर यानी इंटरेस्ट इनकम पर कोई टीडीएस भी नहीं कटेगा और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। तो क्या है यह स्कीम, हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेक श्योर करना है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन भी प्रेस कर लेना है ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका पूरा फायदा उठा पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो को शुरुआत में कहा था कि मैं पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड की गई ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी जिसमें पैसा निवेश करके आप अपना पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं। क्योंकि इसमें निवेश किया हुआ एक एक पैसा आपका 100% सुरक्षित है। क्योंकि यह सरकारी स्कीम है, इसके पीछे सरकार का हाथ होता है। और दूसरा, आप अच्छे रिटर्न के साथ साथ एक फिक्स गारंटीड इनकम भी कमा सकते हो। सबसे मज़ेदार बात, ये आपके द्वारा जो पैसे लगाए गए होंगे उसमें आपको जो ब्याज की कमाई होगी, जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, उसमें भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा और टॉप फॉर्म 10 आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं क्या है वो स्कीम जो आपको यह सब बेनिफिट दे रहे हैं। इस लिस्ट में अगर किसी स्कीम का नाम सबसे पहले आता है तो वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 7.1% और इसकी कंपाउंडिंग एनुअली होती है। इसमें कौन कौन निवेश कर सकता है? इसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। अगर आप एनआरआई हो यानी नॉन रजिस्टर्ड इंडियन हो, आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हो। इसका लॉक पीरियड कितना है? 15 साल। इसकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वह कितनी सेट की गई है? 500 यानी 500। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 1500। पार्शियल विड्रॉल अराउंड है, विड्रॉ बिल्कुल अराउंड है। 5 साल के बाद आपको ठोस कारण बताना होगा कि किसके लिए अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। पार्शली किसी वजह से आप पैसा निकालना चाहते हैं और आप कितना पैसा निकाल सकते हो। विड्रॉल अमाउंट की जो लिमिट है 50% ऑफ पीपीएफ बैलेंस। अगर पीपीएफ स्कीम के टैक्स बेनिफिट की बात की करूँ तो यह पर्टिकुलर स्कीम की कैटेगरी में आती है, यानी इंक्रीमेंट एक्सपर्ट कैटेगरी। यानी इस स्कीम में निवेश करके आपको बहुत अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो अगर आप इस पीपीएफ स्कीम में निवेश करते हो तो ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत एसटीसी के अंडर आपको 1500 तक का टैक्स एक्सपेंशन मिल जा सकता है, टैक्स की छूट मिल जाती है। दूसरा, आपको जो इंटरेस्ट एनुअली पे किया जाता है पीपीएफ स्कीम में वह बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। तीसरा, इसमें जो पीपीएफ इंटरेस्ट आपको मिलता है इसमें से आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। जो मेच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलता है वह बिल्कुल पूरा का पूरा एयर टाइट अमाउंट टैक्स फ्री होता है।
दोस्तों, इस लिमिट में जो दूसरा स्कीम है वह है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY स्कीम। इस स्कीम में निवेश करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? आप इस स्कीम में तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड यानी कि एक बच्ची हो। आप उसके मैरिज यानी शादी और पढ़ाई के लिए इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपके घर में लड़की नहीं होकर लड़का है तो आप इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। अगर आपका इस स्कीम में निवेश करना चाहते हो, आपके बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और अगर 10 साल से ऊपर है आपकी बेटी की उम्र तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो और इसमें निवेश नहीं कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 गर्ल चाइल्ड यानी 2 बच्चियों के नाम पर SSY स्कीम में निवेश कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट आपको इसमें मिलता है वो है 8.2%। इन पीरियड रहता है वह 15 साल का रहता है। लेकिन अगर आपकी बच्ची को 18 साल हो जाते हैं या फिर वो 10th पास कर लेती है, इन दोनों में से जो भी जल्दी होता है तो वह आप अपने SSY स्कीम में से पैसा विड्रॉल भी कर सकते हो। कितना विड्रॉल कर सकते हो? 50%। और अगर बच्ची की उम्र 21 साल हो जाती है तो आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वह है 250 रुपये से और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वह है 1.5 लाख तक की। यानी 1.5 लाख तक का आप मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप अकाउंट होल्डर या गार्डियन की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग ट्रेजिडी हो जाती है तभी आपका यह अकाउंट क्लोज होगा, वरना आपने एक बार कन्या समृद्धि योजना स्कीम में निवेश करना स्टार्ट कर दिया फिर आप उस अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंट खोलने से पहले यह बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर मैं SSY स्कीम के टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो अगेन यह स्कीम EE कैटेगरी यानी कि एक्सपेट में आ जाती है। यानी इस स्कीम में निवेश करके आपको भारी मात्रा में टैक्स की छूट मिल जाती है। सबसे पहले तो अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम अंडर ATC आपको 1500 तक का टैक्स एक्सेंट यानी टैक्स छूट मिल जाती है। दूसरी चीज़ जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है एनुअली इस पर SSY स्कीम में निवेश करके वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पे आपका कोई भी TDS नहीं कटता है। चौथी चीज़ जो मैं आपको मैच्योरिटी पर आपको पूरा पैसा पूरा अमाउंट पूरा टैक्स फ्री मिलता है। इस लिस्ट में जो तीसरी स्कीम आती है वो है NSC स्कीम यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट। अगर मैं इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो वो है 7.7% यानी 7%। अगर मैं इसके लॉक इन पीरियड की बात करूं तो इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल का और इसमें कोई पार्शियली विड्रॉल अराउंड नहीं है। यानी कि एक बार आपने NCC स्कीम में पैसा जमा कर दिया, आप 5 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते। और तो निवेश करते समय ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप इस स्कीम में चाहो तो सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हो, जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो। अगर मैं NCC स्कीम के बारे में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट के बारे में बात करूं तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो है 1000 रुपये यानी कि 1000 से नीचे की राशि आप इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती यानी कि आप चाहो तो 1000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख
या 1 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम में। अगर आप याद होगा तो पीपीएफ और एसएसवाई स्कीम में आप बस 1.5 लाख तक ही निवेश कर सकते थे। एनसीसी स्कीम में यह बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप अपने सेंचुरेशन के हिसाब से जितना भी चाहो उतना निवेश कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं रहा है। अगर मैं एनसीसी स्कीम के टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो एज पर ऑल टैक्स रिज्यूम अंडर एटीसी आपको 1500 तक की टैक्स एक्सपेंशन मिल जाती है, टैक्स की छूट मिल जाती है। दूसरी चीज, जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हो एनुअली वह टैक्स फ्री होता है। क्योंकि इसमें आपका पैसा 4 साल तक रीइवेंट होता रहता है, तो एसटीसी के अंडर में आपको वहां पर भी टैक्स छूट देखने को मिल जाती है। 5वें साल आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वह टैक्सेबल रहता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन उससे पहले कि 4 साल आपने इंटरेस्ट में कमाए होंगे वो टैक्स फ्री हो जाता है। एनसीसी स्कीम में आपका जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी जो भी आपको ब्याज से कमाई होती है, उसमें से कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।